If you like the video, subscribe our channel and press bell icon to get the notification of new videos. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एपैस ट्यूटोरियल्स। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश बुक मोमेंट्स का चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स, जिसके मेन कैरेक्टर हैं किंग और मिनिस्टर, गुरु और डिसिपल। This is an interesting story about a kingdom of fools. The king and his minister did not have any brain. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. तो शुरू करते हैं स्टोरी। मूर्खों के एक राज्य में राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। वे दूसरे राजाओं की तरह राज्य नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दिन को रात में और रात को दिन में बदलने का निश्चय किया। उन्होंने हुक्म दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को रात के समय जागना है, अपने खेतों को जोतना है और केवल अंधेरा होने के बाद ही अपना व्यवसाय यानी बिजनेस करना है, और सूरज निकलते ही उन्हें सो जाना है। जो कोई भी आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। मौत के डर से लोग वैसा ही करते थे जैसा उन्हें कहा जाता था। एक दिन एक गुरु और चेला उस राज्य में पहुंचे। ये एक बहुत सुंदर शहर था। दिन का प्रकाश था, परंतु वहां कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। सभी सोए हुए थे, यहाँ तक कि जानवर भी दिन में सो रहे थे। शाम होते ही सारा नगर जाग गया और रात को अपने अपने कामों में लग गया। गुरु चेला दोनों को भूख लगी थी। जब सामान खरीदने पहुंचे तो वे हैरान हो गए। उन्होंने पाया प्रत्येक चीज की कीमत 1 डुडू थी, चाहे वो चावल का माप हो या केले का गुच्छा। सबका मूल्य एक ही था, जिसे हम कह सकते हैं 1 रुपया था। गुरु और शिष्य खुश हुए। उन्होंने कभी भी ऐसी स्थिति के बारे में नहीं सुना था। वे खाने की सभी चीजें 1 रुपये में खरीद सकते थे। गुरुजी ने महसूस किया कि यह मूर्खों का राज्य है, इसलिए यहाँ ठहरना उचित नहीं है। उन्होंने शिष्य से कहा, यह जगह हमारे लिए नहीं है, यहाँ से चलें। चेला ऐसी सस्ती जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लाख समझाने पर भी जब शिष्य नहीं माना तो गुरुजी उसे छोड़कर चले गए। चेला खा पीकर खूब मोटा हो गया। एक दिन एक चोर ने दिन के उजाले में एक अमीर आदमी के घर चोरी की। उसने दीवार में छेद किया और लूटपाट करके जब वो वापस निकल रहा था तो पुरानी दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। उसका भाई भागकर राजा के पास गया और बोला, महाराज, मेरा भाई पुराना रोजगार कर रहा था, उसे बस दीवार गिर गई और वो मर गया। सारा दोष उस व्यापारी का है। उसे अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। इस अपराधी को आप अवश्य सजा दें। राजा ने कहा, न्याय मिलेगा, और तुरंत ही घर के मालिक को बुलवा लिया। घर के मालिक को सजा सुना दी गई, लेकिन वो बोला, महाराज, गलती मेरी नहीं, दीवार बनाने वाले की है। उसने सही से नहीं बनाई। अब दीवार बनाने वाले को बुलवा लिया गया। वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। राजा उसे सजा सुनाने ही वाला था कि वो बोला, ये सच है कि दीवार मैंने ही बनाई थी और वो मजबूत नहीं बनी थी, परंतु ऐसा इसलिए हुआ कि उस समय मेरा दिमाग अपने काम में नहीं था। मुझे अच्छी तरह से उस नर्तकी की याद है, उस डांसर की याद है जो अपनी पायल झनकारती सारे दिन सड़क पर आगे पीछे घूमती रही, और मेरी आंखें व मन उस दीवार पर न टिका रहा जो मैं बना रहा था। आप उस नर्तकी को बुला ले, मैं जानता हूं वह कहां रहती है। राजा ने उस डांसर को बुलवा लिया। बेचारी बूढ़ी डांसर कांपती हुई दरबार में आई। राजा डांसर को सजा सुनाने ही वाला था कि वो नर्तकी, वो डांसर बोली, सरकार ठहरिए, अब मुझे याद आया कि मैं क्यों उस सड़क पर आ जा रही थी। मैंने एक सुनार को कुछ सोना आभूषण बनाने के लिए दिया था। वो सुस्त और शैतान था। उसने कई बहाने बनाए कि आज आभूषण देगा, कुछ समय बाद देगा। सारा दिन यही कहता रहा। मुझे उसने 1 दर्जन बार अपने घर दौड़ाया। तभी इस राजमिस्त्री ने मुझे देखा। गलती मेरी नहीं सरकार, ये सुनार की गलती है। राजा के आदेश पर सिपाही बूढ़े सुनार को भी ढूंढ लाए। अब राजा उसे सजा सुनाने ही वाला था कि वो बोला, महाराज, मैं एक गरीब सुनार हूं। ये सच है कि अनेकों बार मैंने इस नर्तकी को बहाने बनाए,
क्योंकि एक धनी व्यापारी के यहाँ शादी होनी थी और मैं उस धनी व्यापारी के आभूषण बनाने से पहले इसके आभूषण नहीं बना सकता था। आप तो जानते ही हैं धनी व्यापारी कितने जल्दबाज होते हैं। सुनार से व्यापारी का नाम पूछा गया, सुनार ने व्यापारी का नाम बता दिया। ये कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसके घर की दीवार गिर गई थी। जब उसे दरबार में बुलवाया गया तो वो चीख मारता हुआ आया, वो मैं नहीं था बल्कि मेरे पिताजी थे, उन्होंने आभूषणों की मांग की थी, उनका देहांत हो चुका है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। परंतु राजा ने मंत्री से सलाह की और अपना निर्णय दे दिया। ये सच है कि तुम्हारे पिता ही असली हत्यारे हैं और वे इस संसार से जा चुके हैं, परंतु उनके स्थान पर किसी को तो दंड मिलना ही चाहिए। तुमने अपने पिता की हर चीज की वसीयत के रूप में प्राप्त किया है, उनकी दौलत और अनेक पाप भी। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे पता चल गया था कि तुम ही असली अपराधी हो, तुम्हें मरना ही होगा। और राजा ने हुक्म दिया फांसी की तैयारी की जाए, लेकिन व्यापारी दुबला पतला था, सूली पर फिट नहीं बैठता था। अब राजा ने आदेश दिया किसी मोटे आदमी को खोज कर लाओ। सिपाहियों की नजर चेले पर पड़ी जो खा पीकर बहुत मोटा हो गया था। मैंने कौन सा अपराध किया है, मैं निर्दोष हूं, मैं एक सन्यासी हूं, वह चिल्लाया, परंतु किसी ने एक न सुनी। मौत को सामने देखकर चेले ने दुखी मन से गुरु को याद किया। गुरु के पास चमत्कारी शक्ति थी। अब गुरु एकदम शिष्य को बचाने पहुंच गए। गुरु ने शिष्य के कान में कुछ कहा और राजा से निवेदन किया, महाराज गुरु बड़ा होता है, इसलिए पहले मुझे फांसी चढ़ाया जाए। ये गुरु की चाल थी। अब गुरु चेला दोनों अड़ गए कि पहले फांसी उसे चढ़ाया जाए। राजा बड़ा हैरान और परेशान हुआ। राजा ने गुरु से पूछा, आप क्यों फांसी चढ़ना चाह रहे हो? गुरु ने कहा, पहले वादा करो कि यदि मैंने बता दिया तो पहले मुझे फांसी पर चढ़ाया जाए। राजा ने वादा कर लिया। गुरु राजा को एक और ले जाकर बोला, हम सारे संसार में भ्रमण कर चुके हैं, लेकिन हमने इस नगर जैसा नगर और आप जैसा राजा नहीं देखा। ये फंदा न्याय के देवता का फंदा है, ये नया है, इस पर किसी भी अपराधी को मृत्युदंड नहीं दिया गया है। जो भी आदमी इस पर पहले मरेगा वो इस देश का भावी राजा होगा और जो कोई बाद में मरेगा वो इस देश का मंत्री होगा। हम अपने सन्यासी जीवन से तंग आ चुके हैं। हम कुछ दिनों तक राजा और राजमंत्री बनने का आनंद लेना चाहते हैं। आप अब अपना वचन पूरा करें। महाराज हमें फांसी दे दें और याद रहे पहले मैं मरूंगा। राजा गहन विचार में खो गया और सोचने लगा, अगले जन्म में हमारा राज्य किसी अन्य को सौंपना सही नहीं होगा। यदि हम स्वयं सूली पर चढ़ जाएं तो अगले जन्म में भी यह राज्य हमारा ही होगा। महात्मा लोग झूठ नहीं बोलते हैं। सेटिंग करके दोनों राजा और मंत्री रात में फांसी पर चढ़ गए। जब सूली उतार कर देखा तो लोग हैरान रह गए। ये लाशें तो उनके राजा और मंत्री की थी। लोग दुविधा में पड़ गए। उन्होंने अब गुरु और शिष्य से विनती की कि आप हमारे राजा और मंत्री बन जाएं। चेला तो एकदम तैयार हो गया, लेकिन गुरु को तैयार होने में थोड़ा टाइम लगा। गुरु ने एक शर्त रख दी और वो शर्त ये थी कि सारे पुराने कानूनों को बदल दिया जाएगा। तभी से तय हो गया कि रात फिर से रात रहेगी और दिन फिर से दिन रहेगा और आप एक सिक्के से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अब वे दूसरे राज्यों की तरह एक सामान्य राज्य बन गया था। इसके बारे में एक कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो जहाँ इस तरह की मूर्खों वाली बातें होती है वहाँ वैसे भी बुद्धिमान लोगों को नहीं ठहरना चाहिए। शिक्षा मिलती है इससे हमें। ये चैप्टर जो है ये एक एजुकेशन देता है, एक नॉलेज इससे हमें मिलती है। दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यू विल वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। फॉर मोर वीडियोज कीप वॉचिंग अपाच ट्यूटोरियल। थैंक यू।